तुम जिस ख्वाब में आँखें खोलो उसका रूप अमर। तुम जिस ख्वाब में आँखें खोलो उसका रूप अमर। तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग। तुम जिस फूल को हंस के देखो कभी न वो मुरझाए। तुम जिस हुर्फ पे उंगली रख दो, तुम जिस हुर्फ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। और खान उस ऑनलाइन पेशी में ऐसे बैठा रहा जैसे पहाड़ कभी ना अपनी जगह से हिलने के लिए डट के खड़ा रहता है। वो डट के बैठा रहा। यकीनन उसने कहा लगाया होगा जो कड़ी गुजरी होगी उनके ऊपर जो ख़ुद को ज़मीनी खुदा कहते हैं, लेकिन वो अब ज़मीनी खुदा रहे नहीं, इसका एहसास उनको खुद हो गया हो। कभी सोचा भी ना होगा कि ऐसा वक्त आएगा कि आम आदमी उसका दीदार करने के लिए उसे मुर्शिद कह के इतना बेचैन होगा कि उसे खुद अंदाज़ा नहीं था उस शख्स को कि कभी वो किसी का इतना बड़ा अक़ीदतमंद, इतना बड़ा मोतक़िद बन जाएगा। पहले तो ख़बर आम करते हैं कि ऑनलाइन पेशी होगी, इसे दिखाया जाएगा, लेकिन इसे सिर्फ 3 लोगों तक महदूद रखा गया। और ये 3 कौन हो सकते हैं? अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी 3 तरफ इसे नशर किया गया। इसकी नशरियात दिखाई गई और 3 लोगों ने देखा। उस ज़मीनी खुदा ने भी देखा कि देखूं तो भला अब ये कितना टूटा है। झुर्रियाँ गिनने वाले गिनते रहें, चेहरे के पोर्स चुनने वाले चुनते रहें, लेकिन देखो तो कहता है माफ़ी मैं नहीं, माफ़ी तुम मांगोगे। बहुत पाबंदियाँ लगा के हज़ारों कदगने लगाईं और फिर भी उसकी एक फ़ोटो वायरल हो गई। फ़ोटो उसी की वायरल हुई है, आपकी नहीं। आपके मुंह पे तो अब कोई न थूकने के लिए तैयार है न जूता मारने के लिए। लोगों को अपने थूक की अहमियत का एहसास हो गया है। लोगों को मालूम है उनका जूता कितना कीमती है, कितनी मेहनत शाक़ा के बाद वो पाँव में अपने जूते ख़रीद के डालते हैं, वरना यहाँ तो पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। कहते हैं एक झलक उसकी नहीं देखने देंगे, उसकी झलक की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को तैयार किया स्कूलों के, जाओ मज़म्मत करो 9 मई की। वो जाके नारे लगाते हैं सड़क पे खुलेआम, किसी का डर नहीं उन्हें कि मेरा यार तेरा यार, कैदी नंबर 804। ये तो वो सूरत हाल हो गई है कि जहनों से, दिलों से, सोच से, ख़यालों से उसे उसका नाम खुर्चा भी नहीं जा सकता, धोया भी नहीं जा सकता। कितनी ही पाबंदियाँ लगा लो कि इसे देखने नहीं देंगे। आवाज़ तो उसकी मौजूद है आवाम के दरमियान, आवाम के समातों में, कानों में, ख़यालों में उसकी आवाज़ गूंजती है। एक झलक ही देखना था, रत जगह होता रहा पेशी से पहले, ऑनलाइन खान की पेशी से पहले रत जगह होता रहा, रात भर जागते रहे। तो क्या दुआएं न की गई होंगी? यही तो दुआएं हैं जो अपने हिसार में रखती हैं। उधर देखो ढोंगी यूनिफॉर्म पे यूनिफॉर्म तब्दील कर रही है। आए दिन नित नए लिबास में डॉक्टर के पास जाती है तो उनका कोट पहन लेती है, नर्स के पास जाती है तो उनका एप्रन चढ़ा लेती है, पुलिस में जाती है तो उसका यूनिफॉर्म, एलिट में जाती है तो उसका यूनिफॉर्म। समझ में ही नहीं आता अपनी कोई शख्सियत है तो मालूम होना वो दूसरों के पहनावे को अपने ऊपर चढ़ाती है। वो खातून दूसरों के पहनावों को अपने ऊपर चढ़ाती है, मज़दूर के फटे लिबास को, बोसीदा लिबास को, पसीने में लुथड़े हुए लिबास को भी पहन के कभी किसानों के दरमियान जाए ना, वो किसान जो सड़क पे धक्के खाते रहे। और इधर लोग कहते हैं तुम जो कपड़े पहनो मौसम का रंग वही, तुम जिस लफ्ज़ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। और आप पाबंदियाँ लगा रहे हैं कि कोई इसकी एक झलक न देखे कि खान जेल में जाके क्या हुआ है। खान अवाम का खान है, वो जेल में जाके सांड नहीं होगा। जब पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन तो फिर वही है, उसी से मदद मांगते हैं। तुमसे कौन माफ़ी मांगेगा? अजीब लोग हो, कहते हो माफ़ी मांगो उससे जो पढ़ता है इय्याका नअबुदु
व इय्याका नस्तईन। जभी तो इसी ज़ोर पे तो, इसी आयत की ज़ोर पे तो वो कहता है, इसी आयत की दम खम पे तो वो खड़ा है और कहता है कि माफ़ी मैं नहीं, माफ़ी तुम मांगोगे। और ये जो तुम लोग पाबंदियाँ लगाते हो कि इसकी एक झलक कोई ना देखे, तुम्हारे मुखालफिन भी उसकी झलक अपने चैनल पे बार बार दिखाते रहे, बार बार बच्चे उसे चूमते रहे, उसे नौजवान नाचते रहे देख के, उसे ज़ईफ़ दुआएं देते रहे, और तुम कहते हो इसकी एक झलक ना दिखाओ। झलक दिल के अंदर होती है, तस्वीर यार दिल में होती है, निगाहों में बसी होती है, जहन में समाई होती है। ये तो एक दुनियावी दिखावा है कि हम अपने मुर्शिद का दीदार कर लें। एक बहुत पुराना और बहुत ज़बरदस्त शेर है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। तो लोगों को तो गर्दन झुकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो दिल के आईने में है वो सांसों के साथ है। ऐसे ही तो नहीं जाके उसे वोट डाल आए। किस किस को बंद करोगे, किस किस पे पाबंदी लगाओगे? तुम भी उठो, ढोंगी बन जाओ, तरह तरह के लिबास पहनो दूसरों के, कभी मज़दूर का लिबास भी पहनो, कभी मज़दूरों के साथ बैठ के खाना खाओ, वही खाना जो वो खाना उसी गंदे माहौल में तैयार करते हैं, और अपने टपकते हुए पसीने को अपने हाथों से साफ़ करते हुए अपने पेट का दोज़ख भरते हैं। तो तुम्हें मालूम हो कि ज़िंदगी क्या है। वो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ, लेकिन सोने के चमचे लेकर पैदा होने वाले के घरों में मेहनत व मशक्क़त करने वालों के साथ बैठकर खाना खाता रहा है। उसे मालूम है कि मेहनत क्या होती है, मेहनत की अज़मत क्या होती है, और मेहनत से हासिल किए हुए खाने की लज्जत क्या होती है। ऐसे ही नहीं कोई उसका दीवाना है। अब छोड़ दो, अब हार जाओ। हम तुम पे तर्स खाएंगे और तुम्हें हारा हुआ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे इस ज़ोम में, तुम्हारे इस हार जीत के खेल में आवाम पिस रही है, वो तकलीफ़ें उठा रही है। वो 24 घंटे उसके आगे नाचने के लिए तैयार है, उसके आगे धमाल डालने के लिए तैयार है, और तुम कहते हो इसे एक झलक न दिखाओ। अब तहकीक करो कि कौन ये मोबाइल कैमरा लेकर आया है अंदर। हर किसी पे तो पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन लोगों ने, अहलकारों ने उसे जा जा के अपनी आँखों से देखा, गोया अपनी आँखों को ताज़ा किया। यही तो है कि तेरी तस्वीर समाई है ख़यालों में, निगाहों में, सांसों में, दिल के नेहा खानों में। फिर भी तेरा एक दीदार कर लें, लोगों को बता सकें कि हम उसे देख के आए हैं जिसको देखने के लिए दुनिया दीवानी है, तरस रही है। बार बार उसी आसमानी रंग को देखा जा रहा है जो उसने पहना हुआ था। हर कोई इससे पहले पहन चुका है, लेकिन अब इस रंग को, इस आसमानी रंग को जो इज़्ज़त और जो अहमियत मिली है, क्या इससे पहले किसी फैशन डिज़ाइनर ने भी इसे दिलाई थी? वही बात है ना कि तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो उसका रंग अमर। और दोस्तों, तुम सब जिसे चाहो वो सब तुम्हें मिल जाए, नहीं तो उसकी ज़ात से तुम मुस्तफ़ीज़ हो सको। मैं हूँ फरजाना रोही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।